कहानी शुरू होती है महाराज पांडु से। एक ऋषि के श्राप के कारण पांडु कभी पिता नहीं बन सकते थे। इसलिए कुंती ने देवताओं के आह्वान से 5 पांडवों को जन्म दिया। पांडु जानते थे कि उनके 5 पुत्र बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वे ये भी जानते थे कि असली शक्ति बाहुबल नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान है। पांडु स्वयं एक बहुत बड़े ज्ञानी थे। अपनी मृत्यु के समय उन्होंने एक अजीब और डरावनी इच्छा जताई। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, मेरे मरने के बाद तुम सब मेरे शरीर का मांस खाना, क्योंकि मेरा सारा ज्ञान मेरी हड्डियों और मांस में समाहित है। जो इसे खाएगा वही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी बनेगा। जब पांडु की मृत्यु हुई तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल इस बात को सुनकर घृणा से भर गए। उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटे भाई सहदेव ने अपने पिता की आज्ञा को धर्म समझा। शास्त्रों के अनुसार जब पांडु का अंतिम संस्कार हो रहा था, तब सहदेव ने चुपके से उनके शरीर के 3 हिस्से, कहीं कहीं मस्तिष्क के 3 हिस्से कहा गया है, खा लिए। पहला टुकड़ा खाते ही सहदेव को इतिहास अर्थात बीते हुए कल का ज्ञान हुआ। दूसरा टुकड़ा खाते ही उन्हें वर्तमान अर्थात आज का ज्ञान हुआ। तीसरा टुकड़ा खाते ही उन्हें भविष्य अर्थात आने वाले कल का पूरा ज्ञान हो गया। अब सहदेव त्रिकालदर्शी बन चुके थे। उन्हें पता था कि महाभारत का युद्ध होगा। उन्हें पता था कि कौन मरेगा और कौन जीतेगा। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण जानते थे कि अगर सहदेव ने सब कुछ पहले ही बता दिया तो नियति का खेल बिगड़ जाएगा। कृष्ण ने सहदेव को चेतावनी दी और कहा, सहदेव, तुम जानते सब कुछ हो, लेकिन तुम किसी को कुछ बताओगे नहीं। अगर तुमने अपनी मर्जी से कुछ भी बताया तो तुम्हारी मृत्यु उसी क्षण हो जाएगी। यही कारण था कि सहदेव पूरे महाभारत के दौरान मौन रहे, जबकि वे जानते थे कि हर मोड़ पर क्या होने वाला है। सहदेव का वो त्याग और पिता के प्रति वो समर्पण ही था जिसने दुनिया का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बनाया। कहते हैं कि अगर दुर्योधन सहदेव से युद्ध का मुहूर्त पूछने ना आता तो शायद महाभारत का परिणाम कुछ और होता। कैसी लगी आपको सहदेव के इस त्याग की कहानी? कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल पुली स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप अगली वीडियो मिस न कर सकें।